बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुश्री कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुश्री कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का सिरमौर अनिल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का सिरमौर अनिल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय भीम। आज मसौढ़ी के अनुमंडल कार्यालय पर जो हम यहाँ धरना देने आए हैं, धरना दे रहे हैं, एक ही कारण है धरना का कि हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ और वो अत्याचार, वो बलात्कारी, ये नीतीश कुमार की सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, हमें न्याय नहीं दे रही है, हमारे लोगों को न्याय नहीं दे रही है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ मसौढ़ी में धरना प्रदर्शन पर उतारू हुए हैं, बैठे हैं। हम इस निकम्मी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम इस निकम्मी प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, शासन और प्रशासन में बैठे लोग को चेतावनी देना चाहते हैं कि कब तक आनंद मोहन जैसे हत्यारे को जेल से छुड़ाते रहोगे, कब तक आनंद सिंह जैसे अपराधी को जेल से छुड़ाने का काम करोगे और हमारे बहू और बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम कराते रहोगे। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि एक हफ्ता के अंदर एसडीओ साहब सुन लीजिए, डीएसपी साहब सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी आपके मंत्री और संतरी छुड़ा लीजिए कि आपके सरकार के लोगों के बचाने से राहुल शर्मा को कोई नहीं बचा पाएगा, उसकी गिरफ्तारी तय करनी होगी, उसे जेल के सलाखों में डालना होगा और हमारी बहन को न्याय देना होगा और हमारे बहुजन समाज के साथ न्याय करना होगा, तभी हमारा बहुजन समाज शांति से बैठ सकता है। नहीं तो एक हफ्ता के अंदर अगर न्याय नहीं मिलेगा, आपका अनुमंडल कार्यालय से लेकर पटना तक चक्का चक्का जाम करके हमारा बहुजन समाज पार्टी छोड़ेगा और हम अपनी बहना को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। तो हम आज कहना चाहते हैं कि आप न्याय देने का काम करें और उस राहुल शर्मा को, जिसकी गलबहियां किसके साथ है, जिसकी रिश्तेदारी सरकार में किसके साथ है, यह डीएसपी साहब के साथ रिश्तेदारी है, यहाँ के थानेदार के साथ रिश्तेदारी है कि बिहार के मंत्रियों के साथ रिश्तेदारी है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है जो हमारी बेटी और बहन का बलात्कारी है, उस बलात्कारी को जेल के सलाखों में डालकर बाबा साहब के संविधान के तहत उसे सजा मुकल्लफ होना चाहिए। मिलना चाहिए वो सजा ना, तो सजा मिलना चाहिए, ये निश्चित करना होगा उस अपराधी को जो बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान के तहत सजा मिले और ऐसे अपराधी जो नीतीश कुमार की सरकार जिसको जेल से छुड़वा करके हम शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार करा रही है, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी होगा कि हमें अपने बहुजन समाज को एकत्रित करना होगा और जो ये डबल इंजन की जो निकम्मी सरकार है, ये जो डबल इंजन की जो बलात्कारी सरकार है, डबल इंजन की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये डबल इंजन की जो हम बहुजन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना, इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और बहन मायावती के नेतृत्व में बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना होगा, तभी इन बलात्कारियों को सजा मिलेगा और तभी हम बहुजन समाज के लोगों को मान और सम्मान मिलेगा और तभी हम बहुजन समाज के लोगों को जो बाबा साहब ने जो दिया था वो मिल पाएगा, नहीं तो कभी नहीं। ये भ्रष्टाचारी, ये बलात्कारी जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये कभी हमें न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए तमाम मसौढ़ी के लोगों से मैं निवेदन करने आया हूँ, मसौढ़ी के अपने माताओं और बहनों से निवेदन करने आया हूँ, अपने भाइयों से निवेदन करने आया हूँ, अपने बाबा से निमंत्रण करने आया हूँ और अपने नौजवान भाइयों से निवेदन करने आया हूँ। इन भ्रष्टाचारियों के साथ, इन बलात्कारियों के साथ
न्याय दिलाने के लिए खड़े होइए और इन भ्रष्टाचारियों को, इन बलात्कारियों को जेल के सलाखों में पहुंचा करके आप उस बहुजन की बेटी को न्याय दिलाने का काम कीजिए। तभी हमारा ये परिवार, तभी हमारा ये बहुजन समाज, शोषित दलित वंचित वर्ग है, तभी हमारा बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा होगा, तभी हमारे माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा और तभी हमारे बहुजन समाज के चेहरों पर ये हंसियां आएंगी। नहीं तो निकम्मी और भ्रष्ट जो सरकार है कभी हमें सुख और चैन से सोने नहीं देगी, कभी रहने नहीं देगी। जैसे आजादी के पहले हम सभी शूद्र थे, हमारे शूद्रों को, हमारे शूद्रों वाली जीवन को इन्होंने दिया था और उसी तरह से फिर से ये हमें शूद्र बनाना चाहते हैं। ये सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था जो है हमें शूद्रों के रूप में फिर से धकेलना चाहती है। हमारी बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार करके हमें फिर से वस्त्र विहीन करना चाहते हैं।